हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एड अंकल के इस यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हम इन क्लासेस को फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। आने वाले एग्जाम्स जिनमें मेन बैंकिंग का एग्जाम है और एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन जो भी 2 दिन पहले ही आया है, वो भी आपने देखा होगा। उसके पैटर्न में काफी चेंज किया गया है। टीयर 2 में पहले जो मैथ्स और इंग्लिश आता था, वहीं अब रीजनिंग और जीएस को भी शामिल किया गया है। तो कहीं ना कहीं बैंकिंग एग्जाम के सिमिलर ही सीजीएल का एग्जाम को बना दिया गया है। जैसे टीयर 1 में वहाँ कट ऑफ सेक्शनल कट ऑफ बनती है, वैसे ही एसएससी सीजीएल वाले भी सेक्शनल कट ऑफ बनाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे थे, उनका इंटरेस्ट भी एसएससी सीजीएल एग्जाम में आ जाएगा। और बहुत सारे पीसीएस और यूपीएससी वाले स्टूडेंट भी इसमें अब आएंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ मैथ नहीं रहा है, जीएस भी आ गया है। तो चलिए देखते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 3, जिसके अंदर हम मल्टीपल आर्टिकल्स की बात करेंगे। मल्टीपल आर्टिकल्स इन द सेंस कि कुछ एक से ज़्यादा वस्तुओं को हम खरीदेंगे और उनको सेल करेंगे, और इस कंडीशन में कैसे प्रॉफिट होता है, कैसे लॉस होता है, कैसे कैलकुलेशन ईजी बनानी है, उन सारी बातों की हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बस आप ये समझिए कि आने वाले जो भी आपके एग्जाम है, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा आपकी होनी है, और इसके बाद आपके टीचिंग एग्जाम्स लाइन में है, जिसमें सुपर टेट का पेपर होना है यूपी में स्पेशली, और इसके बाद इसके साथ में ही आपके बैंकिंग एग्जाम और एसएससी के एग्जाम भी आप देंगे। ठीक है, तो इन सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए मैथ्स की क्लास चलाई जा रही है। इसके अंदर बेसिक से एडवांस लेवल तक के सारे क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। इसके अलावा यदि आप हमसे कुछ चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपकी जो भी इच्छा है वो पूरी की जाए। आज के सेशन को शुरुआत करते हैं हम लोग, और आप सभी लोग पेपर और पेन के साथ रेडी होंगे, क्योंकि मैथ्स की क्लास में आप कथा नहीं सुनते हैं, आप साथ साथ चीज़ों को सोल्व भी करते हैं, तभी आप सीखते हैं। खाली सुनने से आप गणित नहीं सीख पाएंगे। तो आप पेन और पेपर के साथ ही बैठिए, हर क्वेश्चन को ट्राई करिए, है ना। पॉज कर दीजिएगा वीडियो, ट्राई करिए 1 मिनट, और उसके बाद फिर समझिए कि कैसे उसका सोल्यूशन करना था। ठीक है, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा, और इससे प्रैक्टिस आपकी इतनी हो जाएगी कि स्पीड आपकी बढ़ेगी धीरे धीरे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ गिवन है कि 69 रुपीज में एक आर्टिकल को सेल किया गया, और ऐसा करने पर 8% का लॉस हो रहा है। इसका मतलब मुझे 69 रुपीज में सेल करने पर जो मिला है वो कॉस्ट प्राइस का 92% मिला है। मानते हैं इस चीज को, कॉस्ट प्राइस का 92% मिला है, तभी तो 8% हम घाटे में हैं। तो 69 रुपीज जब सेलिंग प्राइस होता है तो कॉस्ट प्राइस का 92% हमको मिलता है। अब आप मुझे बताइए कि अगर मैं यहां पर इसको डिवाइड कर दूं 69 से दोनों साइड, तो 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 92/69%। और अब मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 78 से, बोथ साइड 78 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 78 की जो वैल्यू होगी वो होगी 92/69 मल्टीप्लाई बाई 78। ठीक है, अब इसको हम चाहे तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे 23 से कट जाएगा, 23 4 टाइम्स करेंगे 92 आ जाएगा। 23 3 होते हैं 69, और 3 से कट जाएगा 26 टाइम्स, और 26 की जब 4 से गुणा करेंगे तो 104%, यानी कि 4% इसका प्रॉफिट आ गया। 26 इंटू 4 करेंगे 104% आएगा। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस का 104% आपको मिल रहा है। तो कॉस्ट प्राइस का 100% तो कॉस्ट प्राइस ही होता है, आपको 4% एक्स्ट्रा मिल रहा है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, 4% प्रॉफिट होगा। समझ पाए इस बात को। अगर किसी आर्टिकल की कॉस्ट जो है वो x रुपीज है, कॉस्ट प्राइस अगर x रुपीज है, और मैं सेलिंग प्राइस को x का 100% बना देता हूं, तो x का 100% तो x होगा, मुझे ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो जब मैं x के 104% पे किसी वस्तु को सेल करूंगा, तो मुझे यहाँ पर 4% का प्रॉफिट होगा, क्योंकि x का 100% तो x ही होता है, वहां कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं होगा। जितना ज्यादा परसेंट पे आप सेल करोगे, 100% से जितना ज्यादा आप सेल करोगे, वो आपका प्रॉफिट होता है। तो करेक्ट आंसर 4% प्रॉफिट था। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, वरना आप इसको रिपीट करके भी देख सकते हैं। ठीक है, रिवाइंड कर लीजिएगा वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख पा रहे हैं कि एक वस्तु को 240 रुपीज में सेल करने पर एक व्यक्ति को 10% का लॉस होता है। इसे कितने रुपए में सेल किया जाए कि 20% का प्रॉफिट हो। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जो सबसे इजी कैटेगरी है डबल कंडीशन में, वो आपके सामने है। तो हम एक काम करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 है। तो आप कहेंगे सर 10% का जो लॉस है वो हमको 90 रुपीज में सेल करने पर होगा। 10% का लॉस कब होगा, जब इस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 90 हो, है ना। और 20% का प्रॉफिट कब होगा, जब इस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस हो 120। अब क्वेश्चन पढ़ के मुझे बताइए कि आपको क्या गिवन है। आपको 10% लॉस वाला सेलिंग प्राइस गिवन है या कुछ और गिवन है। तो 10% लॉस वाला सेलिंग प्राइस ही हमको गिवन है, जो हमारे 100 मानने पर 90 होना चाहिए था, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 240 है। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूं, तो 3 से डिवाइड करने पर 30 की वैल्यू आ जाएगी 80, और अब दोनों साइड हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 120 की वैल्यू आ जाएगी 320। यही तो हमको बताना था। हमने जब 100 एज्यूम किया तो हमारे हिसाब से 10% का लॉस हो रहा है 90 पे,
और हमारे अकॉर्डिंग 20% का जो प्रॉफिट है वो हो रहा है 120 पे। अब क्वेश्चन में 10% लॉस वाला सेलिंग प्राइस गिवन है, यानी कि 90 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 240 और हमको 120 यूनिट की वैल्यू बतानी थी, तो सिंपली 3 से डिवाइड करके 4 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर आपके सामने आ गया। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन, एक तरह का रेशियो मेथड हमने इसके अंदर यूज किया है। एक्स मान के फॉर्मूले से भी कर सकते थे, लेकिन उन गलियों में क्यों जाना, जब हमारे पास आसान सा रास्ता है तो फिर उन टेढ़ी मेढ़ी गलियों में क्यों जाना, इतने डिफिकल्ट मेथड क्यों लगाने एक्स मान के। हम वो मेथड लगाएंगे जो हम मन मन में भी कर सकते हैं। तो सिंपली 10% का लॉस कब होगा, जब 90 में सेल करेंगे। ऐसा होता कब है, जब हम कॉस्ट प्राइस को अपने मन में 100 एज्यूम कर लेते हैं। हम ये मान लेते हैं कि वस्तु हमने 100 रुपए में खरीदी है, तो 10% का लॉस कब होगा 90 में, और 20% का प्रॉफिट कब होगा 120 में। अब गिवन क्या था क्वेश्चन के अंदर, 10% लॉस वाला सेलिंग प्राइस गिवन था 240, ठीक है, और हमको 20% प्रॉफिट वाला सेलिंग प्राइस पूछा था। तो मैंने सिंपली 3 से डिवाइड करके 30 की वैल्यू 80 फाइंड कर लिया। 120 की वैल्यू क्या होगी, तो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 320। ठीक है, इतनी छोटी सी बात को आप समझ ही गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख पा रहे हो कि एक वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच का अंतर 210 रुपए है। यदि लाभ प्रतिशत 25 है तो इस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। क्योंकि क्लास आपकी कई दिन बाद हो रही है, तो मैंने कुछ बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस पे लिए ताकि आपको अपनी पुरानी शक्तियां याद आ जाएं जो आपने पढ़ा है पिछली 2 क्लासेस में। इसके बाद फिर कुछ मल्टीपल आर्टिकल्स के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट जो है वो 25% दे रखा है। बताइए 25% को क्या मैं 1/4 नहीं कह सकता हूं। 25% क्या होता है, 25/100, उसी को सिंप्लीफाई करके हम 1/4 बोल देंगे। तो प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसका बेस हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है। प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उसकी कैलकुलेशन हमेशा कॉस्ट प्राइस को बेस बना के की जाती है। तो यदि 4 रुपए में मैं कुछ खरीदता हूं और मुझको जो प्रॉफिट हो रहा है वो 1 रुपए का हो रहा है, तो सीधी सी बात है कि मैंने इस वस्तु को 5 रुपए में बेचा होगा। मानते हैं 4 रुपए में कुछ खरीदा, तो 1 रुपए का फायदा कब होगा, जब इस वस्तु को 5 रुपए का बेचेंगे। अब क्वेश्चन में गिवन है कि सीपी का और एसपी का जो डिफरेंस है वो 210 रुपए है, लेकिन हमारे इस रेशियो मेथड के हिसाब से सीपी का और एसपी का डिफरेंस क्या है, 1। सीपी आपका 4 है और सेलिंग प्राइस क्या है, 5 है। तो सीपी और एसपी का डिफरेंस 1 है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होना चाहिए था 210। तो आपसे सेलिंग प्राइस पूछा गया, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू पूछी गई है, तो आंसर आपको पता होगा कि 1050 बड़े प्यार से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं, और मैं आपके आंसर आने का वेट नहीं कर रहा हूं। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करें और ट्राई कर लें 1 मिनट, उसके बाद आप फिर वीडियो को प्ले करके इसका सोल्यूशन देख लें। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि एक्स ने 2 वस्तुओं को 4000 रुपए में प्रत्येक के रूप में बेचा। 4000 रुपए प्रत्येक के रूप में बेचा, मतलब दोनों वस्तुओं का अलग अलग सेलिंग प्राइस गिवन है 4000। ऐसा नहीं है कि 4000 में दोनों सेल कर दी हूं, समझ रहे हैं। 2 आर्टिकल है, दोनों का अलग अलग सेलिंग प्राइस 4000 रुपए है। यदि एक वस्तु को 25% प्रॉफिट पर सेल किया गया, तो दूसरी वस्तु को कितने परसेंट की हानि पर बेचा गया। आपको ये बताना है कि इस ओवरऑल क्वेश्चन के अंदर ना टोटल प्रॉफिट होना चाहिए, ना ही ओवरऑल लॉस होना चाहिए। इस पूरे लेन देन में कोई प्रॉफिट या कोई लॉस नहीं हुआ है। पहले वाले आर्टिकल पे 25% का प्रॉफिट हुआ है, तो दूसरे आर्टिकल पे कितने परसेंट का लॉस हुआ है, ये आपको बताना है। तो देखिए भाई कैसे करेंगे इस छोटे से सवाल को। मैं ऐसा करता हूं कि फर्स्ट आर्टिकल इधर और सेकंड आर्टिकल इधर। अब मुझसे बोल रहे हैं कि सेलिंग प्राइस पहली वाली वस्तु का भी 4000 रुपए है और सेलिंग प्राइस दूसरी वाली वस्तु का भी 4000 रुपए है। पहली वस्तु को जो मैंने बेचा है वो 25% प्रॉफिट पे बेचा है, यहां मुझे गिवन है प्रॉफिट, और यहां मुझसे पूछा है कि कितने परसेंट लॉस पे इसको बेचें, कि ओवरऑल लेन देन पर जो ये टोटल प्रोसेस है खरीदने बेचने की, इसमें ओवरऑल ना तो प्रॉफिट होना चाहिए ना ही लॉस होना चाहिए, मतलब न्यूट्रल लेना चाहिए। फर्स्ट आर्टिकल पे 25% का प्रॉफिट है, तो सेकंड पे लॉस परसेंटेज आपको फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, 25% की जो फ्रैक्शन है वो 1/4 है, और हम जानते हैं कि बेस हमेशा सीपी होता है। तो कॉस्ट प्राइस अगर 4 है और सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन रेशियो के हिसाब से आपका क्या होना चाहिए, 4 रुपए में कुछ खरीदा, 1 रुपए का फायदा कब होगा, जब 5 में बेचेंगे। क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि सेलिंग प्राइस जो है वो 4000 रुपए है, तो बताइए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलेंगे 800 हो जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 800, इसका मतलब यहां पर जो प्रॉफिट है वो कितना है, 800 रुपए का है। 1 यूनिट था प्रॉफिट, तो प्रॉफिट की वैल्यू आ गई है 800 रुपए। अब बताइए जितना है प्रॉफिट हो रहा है उतना ही दूसरी जगह लॉस होना चाहिए, जितना पहले पे प्रॉफिट हुआ उतना ही दूसरी जगह लॉस होना चाहिए। ऐसा करेंगे, या फिर आप टोटल सीपी और टोटल एसपी को इक्वल करेंगे। क्या करना चाहिए हमको, टोटल एसपी टोटल सीपी को इक्वल करें, या जितना प्रॉफिट है उतना ही लॉस होना चाहिए, या एक ही बात है दोनों, क्या लगता है आपको।
देखो बेचा दोनों को 4,000 रुपए का गया है, अब इस पे प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब इस वस्तु को खरीदा कितने का गया होगा, तो आप बोलेंगे सर 3200 रुपए का खरीदा गया होगा। 3200 रुपए में खरीदा है, 4,000 रुपए में बेचा है, तभी तो 800 का प्रॉफिट हो गया इसको। तो यहाँ पर हमको पहली वस्तु का सीपी पता लग गया 3200 रुपए। ठीक है, अब सीधी सी बात है कि भाई जितना पहले पे प्रॉफिट है उतना ही दूसरे पे लॉस हो जाए। ऐसा तो तब करते जब सीपी इक्वल होता, समझ रहे हैं, सीपी इक्वल होता तब ऐसा करते, लेकिन यहाँ पे तो एसपी इक्वल है, एसपी इक्वल है तो ऐसा नहीं करेंगे। परसेंटेज में वैल्यू अलग अलग होती है, समझ समझिएगा कि 25% प्रॉफिट है तो दूसरे पे 25% लॉस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, रुपीज में भले ही प्रॉफिट और लॉस बराबर हो जाए, परसेंटेज में वो बराबर नहीं होगा, क्योंकि बेस सीपी होता है और यहाँ पर सेलिंग प्राइस इक्वल है, कॉस्ट प्राइस इक्वल होना जरूरी नहीं होता है। ठीक है, समझ गए बात को। तो आप मुझे एक बात बताइए कि टोटल सेलिंग प्राइस क्या है, तो आप बोलेंगे सर टोटल सेलिंग प्राइस जो है वो 4,000, 4,000, 8,000 रुपए है। और टोटल सीपी क्या होना चाहिए, तो आप कहेंगे सर टोटल सीपी भी 8,000 होना चाहिए, तभी तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। तो अगर पहली वस्तु का सीपी जो है वो 3200 रुपए है, तो दूसरी वस्तु का सीपी क्या होगा, तो जब आप इसमें से घटाएंगे तो आपका आंसर आएगा 4800 रुपए, है ना। 4800 रुपए सीपी आ गया सेकेंड आर्टिकल का। अब आप मुझे बताइए कि 4800 रुपए सीपी है और इसको 4,000 रुपए में हमने बेचा है, तो जो लॉस है वो तो 800 रुपए का ही है, लेकिन 800 रुपए का जो बेस आएगा वो आएगा 4800 रुपए, है ना। इसलिए इसकी जो वैल्यू 25% नहीं आएगी। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे और 8 से कटेगा 6 बार, इसका मतलब 1/6 आ गया, और 1/6 16 होल 2/3% होता है। ठीक है, तो ऐसे हम इसको सोल्व करेंगे। क्यों करेंगे ऐसे सोल्व, क्योंकि हमको बेस सीपी बनाना था। ऐसा कभी मत करिएगा कि 25% प्रॉफिट है तो दूसरे पे 25% लॉस होगा, ऐसा कभी मत करिएगा, क्योंकि बेस सीपी होता है और सीपी इस क्वेश्चन में अलग अलग निकल के आया है, क्योंकि सिर्फ सेलिंग प्राइस इक्वल था, सीपी इक्वल था, ऐसा कुछ कहा नहीं गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 का एक और मेथड भी हो सकता है, वैसे तो आप रेशियो से भी इसको कर सकते थे। रेशियो से तो वैसे मैंने किया ही है, लेकिन मैंने यहाँ सीपी फाइंड कर लिया था। हम ऐसा भी कर सकते थे कि हम इस 4,000 का यूज नहीं करते और फिर भी इसका आंसर आ जाता। ठीक है, फिर भी इसका आंसर आ जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसमें भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन नंबर 5, एक घर और एक दुकान को प्रत्येक 1 लाख रुपए में बेचा गया। इस लेन देन में घर की बिक्री के परिणाम स्वरूप 20% की हानि हुई, जबकि दुकान को बेचने पर 20% का लाभ हुआ। इस पूरे लेन देन के परिणाम स्वरूप क्या हुआ। आप मुझे एक बात बताइए कि हमको सेलिंग प्राइस इक्वल गिवन है, प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा गया, इसका मतलब फर्स्ट आर्टिकल का सेलिंग प्राइस जो है वो सेकंड आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। मानते हो इस चीज को। अब क्वेश्चन में बोला है कि पहले पे तो 20% क्या हो रहा है, देखो इधर वाले को हम दुकान मान लेते हैं और इधर वाले को घर मान लेते हैं, दो चीजें हैं, एक दुकान है एक घर है। तो इन्होंने कहा कि घर की बिक्री पे तो 20% की हानि हो गई और जो दुकान है उसकी बिक्री पर 20% का लाभ हो गया, तो दुकान पर 20% का लाभ है और घर पर 20% की हानि है। क्लियर। 20% के लाभ का मतलब क्या है कि 1/5 का लाभ, इसका मतलब 5 रुपए पे 1 का लाभ, इसका मतलब क्रय मूल्य अगर 5 रुपए है, क्रय मूल्य अगर 5 रुपए है तो विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 6 रुपए। ठीक है, अब आप मुझे बताइए 20% हानि का मतलब क्या है, 1/5 की हानि, इसका मतलब क्रय मूल्य अगर 5 रुपए है तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 4 रुपए। अब क्वेश्चन में मुझसे कहा गया कि विक्रय मूल्य तो बराबर है, तो मैं इस विक्रय मूल्य को बराबर कैसे बनाऊं, दोनों जगह सेम कैसे बनाऊं। तो हम पहले वाला जो रेशियो है ना 5:6 का जो रेशियो है, यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, और जो दूसरा वाला रेशियो है यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। 24 बना सकते हैं, या फिर हम 12 बना लेते हैं ना, 24 भी क्यों बनाते हैं, 12 बनाना और इजी है। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और सेकंड रेशियो में 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, CP इज इक्वल टू 5 2 10 और SP इज इक्वल टू 12, और यहाँ करेंगे 3 से मल्टीप्लाई तो CP हो जाएगा 15 और SP हो जाएगा 12। देखो किसी भी रेशियो में हम ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे कहीं पे 2/3 लिखा है तो इसको मैं 4/6 भी कह सकता हूँ, एक ही तो बात है। तो मैंने दोनों जगह सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर लिए, CP और SP में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर ली, यहाँ CP और SP में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर ली, तो मेरे रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा करने से जो सेलिंग प्राइस है वो इक्वल हो गया। अब सेलिंग प्राइस इक्वल हो गया तो हम क्या करेंगे, हम ये बोलेंगे कि टोटल जो CP है वो 10 रुपए और 15 रुपए, यानी कि कितना है 25 रुपए। टोटल SP कितना है 12 और 12 24 रुपए, है ना। टोटल SP है 24 रुपए। ऐसे में मुझे जो लॉस हो रहा है वो हो रहा है 1 यूनिट का, लॉस 1 यूनिट का हो रहा है। अब क्वेश्चन में मुझसे क्या कहा गया, क्वेश्चन में ये बोला गया कि प्रत्येक एक घर को और एक दुकान को जो बेचा है वो 1 लाख रुपए में बेचा है, तो टोटल जो मेरा सेलिंग प्राइस है वो तो 2 लाख रुपए हो गया। इसका मतलब जो ये 24 यूनिट है, इस 24 यूनिट की वैल्यू मुझे दे रखी है 2 लाख रुपए। 24 यूनिट 2 लाख रुपए है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/24 लाख।
इसका मतलब 1/24 लाख इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 1/12 लाख इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इजी क्वेश्चन है। आपको बोला गया है कि 20 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पर सीपी का एसपी के साथ हम रेशियो लेंगे तो 25/20 आ जाएगा, और यहाँ पर 5 पंजे 25, 5 चौक 20। ठीक है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस अगर 5 रुपए है तो सेलिंग प्राइस 4 रुपए है। ऐसे में हमको लॉस कितना हो रहा है, 1 यूनिट का। 1 यूनिट का लॉस हो रहा है, और जो कॉस्ट प्राइस है वो 5 है। क्योंकि लॉस या प्रॉफिट आप कुछ भी निकालेंगे, बेस हमेशा क्या आएगा, सीपी आएगा। तो अपॉन में 5 आएगा। कई लोग 4 लिख लेते हैं, ऐसा मत कीजिएगा। 1/4 को परसेंटेज में बदलेंगे तो इंटू 100 करेंगे, क्या आंसर आ जाएगा, 20%। तो 20% ऑप्शन में क्यों नहीं गिवन है, यहाँ पर मुझे लग रहा है 25% 2 बार गिवन है, कि 20% कर लीजिएगा एक ऑप्शन को आप। ठीक है, 20% इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 35 वस्तुओं का क्रय मूल्य 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसका मतलब 35 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस जो है वो 30 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस शुड बी इक्वल टू 30/35। ठीक है, 5 6 30, 5 7 35। इसका मतलब 6 रुपए में कुछ खरीदा और 7 रुपए में बेचा, तो एक का प्रॉफिट हो गया, और एक का जो प्रॉफिट हुआ ये 6 रुपए पे हुआ, तो बेस में क्या आएगा, 6 आएगा। तो 16 सही 2/3% इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट परसेंट। 16 और 2/3% को 16.67% भी बोलते हैं, बात वही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, इसमें आपसे बोल रहे हैं कि 19 वस्तुओं का क्रय मूल्य, मुझे लग रहा है ये आप कर लेंगे। 19 वस्तुओं का क्रय मूल्य 29 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हम बोलेंगे कि सीपी का जो एसपी से रेशियो है भैया वो 29/19 हो गया। तो ऐसे में जो लॉस है वो 10 का है, लेकिन 10 के बटे में क्या आएगा, 29 आएगा, मानते हो। और क्योंकि परसेंटेज में बताना है तो इंटू 100 करेंगे। इसका मतलब 1000 को आपको 29 से भाग करना है, और जो भी आएगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो आप जानते हैं 29 100 का तो 100 से बड़ा हो जाएगा, 29 या 87 होते हैं। इसका मतलब 3 तो आना ही आना है, तो बी ऑप्शन आंसर हो गया। समझ गए बात को। क्वेश्चन नंबर 9 क्या होगा, 120 आर्टिकल्स को सेल करने के बाद एक व्यक्ति को कुल मिलाकर 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य तथा 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, सब लोग इसको ध्यान से देखेंगे। इस व्यक्ति का लाभ परसेंट क्या है, तो आप बताइए, क्वेश्चन में प्रॉफिट की बात हो रही है, लाभ की बात हो रही है। लाभ हमेशा जीवन में तभी होगा जब आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बड़ा हो और कॉस्ट प्राइस छोटा हो। सेलिंग प्राइस शुड बी ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, ओनली देन वी कैन गेट प्रॉफिट। ठीक है, तभी हमको प्रॉफिट हो सकता है। और लाभ निकलेगा कैसे, प्रॉफिट फिर निकलेगा कैसे, हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे। ठीक है ना। अब बताइए, यहाँ पर 120 वस्तुएं बेची गई हैं, इसका मतलब 120 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस में से ही 120 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस घटाएंगे, तो हमको पता लगेगा प्रॉफिट क्या है। प्रॉफिट के बारे में इन्होंने कहा कि 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य और 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य और 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट की जगह मैंने पुट कर दिया जो उन्होंने बोला था। अब नेक्स्ट केस में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सीपी वाले टर्म एक तरफ और एसपी वाले टर्म एक तरफ। तो -120 सीपी लेफ्ट साइड आके +120 सीपी हो जाएगा, और ये 10 सीपी में ऐड होके हो जाएगा 130 सीपी, है ना। 20 एसपी राइट साइड जाके -20 एसपी हो जाएगा, और 120 एसपी में से माइनस होके हो जाएगा 100 एसपी। ठीक है, यहां से सीधा सीधा पता लग रहा है कि सीपी अपॉन एसपी इज इक्वल टू 100/130। तो सीधे सीधे दिख रहा है कि सीपी जो है वो 100 रुपए है और एसपी 130 है। तो ऐसे में जो प्रॉफिट है वो 30 का है, और 30 का जो बेस आएगा वो 100 आएगा। बेस आता है अपॉन में सीपी हमेशा। तो 30/100 को ही दुनिया वाले 30% के नाम से जानते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। एक कुर्सी को 720 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है। वह इस कुर्सी को कितने रुपए में बेचेगी, उसे 25% का लाभ हो। फिर वही बात हो गई कि कॉस्ट प्राइस को अगर मैं 100 रुपए मान लूं तो मुझे पता है कि 25% का जो लॉस है वो कब होगा, तो आप बोलेंगे सर 75 पे होगा। और 25% का जो प्रॉफिट है वो कब होगा, तो आप कहेंगे सर वो 125 रुपए पे होगा। क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में 25% हानि वाला सेलिंग प्राइस गिवन है, यानी वो कह रहे हैं कि 75 की जगह 720 होना चाहिए। तो 125 यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो क्यों ना मैं दोनों साइड डिवाइड कर दूं। किससे डिवाइड करें, 3 से डिवाइड कर देते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 240। अब दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 25 का 5 टाइम्स हो रहा है, तो यहाँ भी 5 टाइम्स कर दीजिए। 1200 रुपए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ए ऑप्शन। उम्मीद है बात की गहराई आप समझ पाए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। अच्छा, आज के सेशन में फिर हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। 10 क्वेश्चन ही हमको आज करने थे, और नेक्स्ट सेशन आपका बहुत जल्दी होगा। उम्मीद है 1-2 दिन के अंदर ही आपको इसका नेक्स्ट पार्ट देखने को मिलेगा। और इस सेशन को हम लाइव कंडक्ट नहीं करा पाए थे, आप इसकी रिकॉर्डिंग देख रहे हैं,
और चैनल से जुड़े रहिएगा, सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेक्निकल इशू बहुत जल्दी हम रिजोल्व कर लेंगे और प्रॉपर आपको लाइव क्लास पहले की तरह ही मिलेगी, क्योंकि हम चाह रहे थे कुछ ना कुछ पढ़ाई आपकी होनी चाहिए। तो इस सेशन को हम प्रीमियर के तौर पे या बाद में इस वीडियो को हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, एड अंकल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चंस यदि समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी आपके साथ। बाय बाय, टेक केयर। Now install all new Ed Uncle mobile app for a holistic learning experience of your higher education. From doubt solutions, preparation notes, exam updates, and practice questions, get all of these under one roof. Follow our social media for latest exam notifications and share your concerns with us through WhatsApp. Like the video, subscribe the channel and comment your suggestions down below. With Ed Uncle, करो लाइफ की तैयारी।